Assalamualaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 22,000 plus people since 2018, alhamdulillah, and a certified fitness professional from California, USA. Another video, another topic. The topic is very interesting. उमर भाई constipation की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? So constipation को आपने समझना है कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है. जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसका रूट कॉज, तब तक आप सोल्यूशन पे नहीं जा सकते. अब आजकल हम लोगों की जो डाइट है वो किस चीज से एक्सपोज है? देखें, रिफाइंड प्रोडक्ट्स. रिफाइंड से मुराद ये कि गंदम का जो दाना होता है, उस दाने के 3 हिस्से होते हैं. एक हिस्सा उसका कहलाता है ब्रान, एक हिस्सा उसका कहलाता है जर्म, और एक उसका हिस्सा कहलाता है एंडोस्पर्म. सो बेसिकली ब्रान और जर्म ये फाइबर है. जब आप उस गंदम के दाने में से फाइबर निकाल देते हैं, उसको मिल में प्रोसेस करके, तो एंडोस्पर्म बच जाता है, जिसको हम सादा जबान में कहते हैं रिफाइंड आटा या मैदा. दाना गंदम का वही होता है, लेकिन जब वो रिफाइन कर देते हैं हम उसको मिल के अंदर, तो वो पिसने के बाद उसका फाइबर जब आप बाहर निकाल देंगे गंदम के दाने में से, तो वो रिफाइंड आटा बन जाएगा या रिफाइंड मैदा आप उसको कहते हैं. मैदे के अंदर से आपने फाइबर निकाल दिया है. हम लोगों की डाइट में ज्यादातर मैदे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी उसमें फाइबर मौजूद नहीं है. हमारी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो ना होने के बराबर है, ठीक हो गया. और हमारी डाइट में शुगर और शुगर से बनी हुई ड्रिंक्स और लवाजमात शामिल है. सो हमारी ओवरऑल जो 90% लोगों की डाइट है, उसके अंदर फाइबर होता ही नहीं है. फाइबर का काम ये होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके हाजमे में आपको फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, आपको हजम कराने में क्या करता है? हेल्प करता है. अब अगर हमारी डाइट में फाइबर नहीं होगी, सो उस खाने को जो हमारे पेट में गया है वो मरोड़े भी उठेंगे, और उसके बाद हमें उस खाने को एग्जिट करने के लिए बॉडी में से जो जोर लगाना पड़ेगा, और जो हमें तकलीफ होगी, उससे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमें एनल फिशर्स भी हो सकते हैं. हमें आगे चल के पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है. जिन लोगों को भी एनल फिशर्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, नंबर 1 रूट कॉज उसका ये है कि उनकी डाइट के अंदर फाइबर नहीं है. दैट मींस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल व्हीट ब्रेड या होल व्हीट राइस नहीं है उनकी शामिल डाइट में. सो हम जब एक हेल्दी डाइट प्लान डिजाइन करते हैं, उसमें ये सारी चीजें इंकॉर्पोरेट करते हैं, और बहुत इजीली हम इंकॉर्पोरेट करते हैं. सो जो मेरे क्लाइंट्स स्पेशली ये वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों को जो मैंने डाइट प्लान रेकमेंड किया हुआ है, उसको आपने फॉलो करना है. कम से कम हर इंसान अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, और इस जोड़ने के बाद इसमें जितनी सब्जी आएगी ये एक बोल होगा आपके हिसाब से. सो अगर मैंने किसी इंसान को कहा है कि आप 1 बोल कंज्यूम करें, तो आपने अपने हाथों के हिसाब से इतना कंज्यूम करना है. अगर मैंने किसी को 2 कहा है, तो आपने इतना कंज्यूम करना है. अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ेंगी, चाहे वो आप रॉ फॉर्म में खाएं या आप उसको सालन में डाल के पका के खाएं. लेकिन आपको अपनी डाइट में फाइबर, रोटी, चावल, होल यानी ब्राउन राइस, यानी होल व्हीट ब्रेड, जिसके अंदर चक्की का आटा, जिसको हम सादा जबान में कहते हैं, जिसके अंदर फाइबर मौजूद हो, वो कंज्यूम करना पड़ेगा. उसके और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम इस वक्त उनकी बात नहीं कर रहे. लेकिन फाइबर आपकी डाइट में होगा तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हो जाएगी. और 1, 2 दिन, 3 दिन फाइबर खाने से मसला सॉल्व नहीं होगा. उसकी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी. कम से कम भी रेगुलरली अगर आप अपनी डाइट में 14 डेज रेगुलरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में रखते हैं, कम से कम एक एवरेज बंदा अगर ये वीडियो सुन रहा है, तो 1 बोल दोपहर में, 1 बोल रात में वेजिटेबल्स सैलेड हो एटलीस्ट, और लंच के 3 घंटे बाद अगर आप इतनी सर्विंग फ्रूट्स की ले रहे हैं, 14 दिन ये काम आप करें, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर खत्म नहीं हुई तो मैं अपनी कंसल्टेशन फॉर्म बंद कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. सो ये वीडियो थी फाइबर से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड. जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एनल फिशर्स की प्रॉब्लम है, होती ही इसीलिए क्योंकि आपकी डाइट में फाइबर नहीं है. बॉडी से वो खाने को फ्लश आउट करने के लिए आपके मसल्स को जो नीचे आपके, उनको जोर लगाना पड़ता है, और फिर वो गंदा खाना जो हमने खाया हुआ है वो रगड़ता हुआ जब हमारी बॉडी से एग्जिट होता है, तो फिर वहां पे इन्फेक्शन भी करता है, वहां एनल फिशर्स भी हो जाते हैं क्लाइंट्स को, और फिर पाइल्स की प्रॉब्लम होती है. और फिर डॉक्टर्स इन चीजों के ऊपर बहुत फायदा उठाते हैं और आपको दवाइयों पे, सप्लीमेंट्स पे लगा देते हैं, और फिर ऑपरेशन तक भी नौबत आ जाती है. तो अपने आप को ऑपरेशन से और इन प्रॉब्लम से बचाने का सिंपल हल है, अपनी डाइट को ठीक करें. अगर आपने अपने लिए अच्छा डाइट प्लान डिजाइन कराना है, तो उसके लिए आप मेरी कंसल्टेशन फॉर्म से रब्ता कर सकते हैं. मैं आपके लिए डाइट प्लान अलग डिजाइन कर दूंगा. लेकिन ये वीडियो उस पर्पस के लिए नहीं थी, ये स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के लिए जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं. ऑल्दो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा से बता रहा हूं, अपनी डाइट में फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐड लाजमी करने होंगे. जज़ाकल्लाह. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.